Assalamu alaikum. Uh, we have to continue the topic we started in the last class, that was entropy. और entropy में जो है हमने देखा था कि हम इसमें actually discuss करना चाह रहे थे the criteria for the spontaneity of reaction, whether the reaction take place spontaneous or non-spontaneous. इसके लिए जो हम बात की थी हमने. And the first thing was enthalpy change. के enthalpy change if it is negative exothermic, तो हमने कहा था कि that is spontaneous reaction. इस तरीके से the enthalpy change if it is positive, तो हमने कहा था कि ये जो है हमारे पास that will be non-spontaneous. और similarly we have seen कि spontaneous reactions are favored by nature. वो automatically होते हैं, खुद ब खुद होते हैं, on their accord होते हैं. And non-spontaneous जो है they are against nature, और उसके लिए we need to provide energy, तो at the cost of energy होता है. और उसमें जो है इंथैल्पी के बाद जो हमने देखा वहाँ पे कुछ एक्सेप्शंस आ रही थी, जैसे मेल्टिंग ऑफ आइस था, इवोपोरेशन था, डिफ्यूजन था. तो एक्सेप्शंस बढ़ती जा रही थी, जिसकी वजह से जो है उसको हमने रिजेक्ट कर दिया था कि दैट कैन नॉट बी द ओनली क्राइटेरिया फॉर द स्पॉन्टेनियस रिएक्शन, कि इफ इट इज एक्सोथर्मिक स्पॉन्टेनियस होगा और एंडो होगा तो नॉन स्पॉन्टेनियस होगा, तो दैट वाज रिजेक्टेड एक्चुअली. We have to see some other factors. तो उसमें पता चला कि entropy is a new thing which was introduced, and entropy means के disorderness of a system, and any reaction where disorder increases that becomes spontaneous, और जिसमें disorder जो है वो कम हो रहा होता है that is non spontaneous. इस बेस के ऊपर जो हमने entropy को इंट्रोड्यूस करवाया, जिस तरीके से एंथैल्पी को हम H से रिप्रेजेंट करते हैं, एंट्रोपी को हम S से रिप्रेजेंट करते हैं. तो हमने यहाँ पर कुछ बातें की थी. एंट्रोपी ऐसा कोई भी प्रोसेस जिसमें जो है डिसऑर्डर बढ़ेगा दैट इज स्पॉन्टेनियस, और जो है उसको हम पॉजिटिव साइन देंगे अगर डिसऑर्डर है, और अगर ऑर्डर होगा तो वी हैव टू साइन नेगेटिव साइन. इसके बाद जो है हमने देखा था सबसे बड़े आइडेंटिफिकेशन की बात की, तो हमने कहा सबसे पहले जो प्रेफरेंस देंगे दैट विल बी स्टेट चेंज. तो स्टेट का जो चेंज होता है दैट इज ह्यूज, और उसमें सबसे बड़ा जो चेंज आता है दैट इज गैस टू आइदर लिक्विड या गैस टू सॉलिड. तो द बिग चेंज इज ऑलवेज फ्रॉम gas to either liquid या gas to solid. ये बहुत बड़ा चेंज है. Solid to liquid, the change is less because the volume remains same. The particles just from vibration to the change in motion of sliding over each other. तो यहाँ पर जो है रैंडम मोशन से जो है वो एक उसमें चले जाते हैं, और बहुत बड़े वॉल्यूम से वो जो है कम चले जाते हैं. तो ये हमने किया था. इसके बाद जो है today we have to start how to solve the question के क्वेश्चन कैसे आते हैं, तो किस तरीके से सॉल्व करना है. तो नंबर वन थिंग इज डेल्टा. डेल्टा जो ये सिंपल आता है हमारे पास, ये चेंज को रिप्रेजेंट करता है, और चेंज जो है दैट इज ऑलवेज फाइनल माइनस इनिशियल. तो फाइनल में से इनिशियल को माइनस करते हैं. तो हमारे पास केमिस्ट्री में रिएक्टेंट होते हैं और प्रोडक्ट होते हैं, तो फाइनल में हमारे पास हमेशा प्रोडक्ट होता है और इनिशियल में हमारे पास रिएक्टेंट होता है. तो इसलिए जब डेल्टा एस की बात करेंगे तो हमारे पास हो जाएगा समेशन ऑफ एंट्रोपी ऑफ प्रोडक्ट माइनस समेशन ऑफ एंट्रोपी ऑफ रिएक्टेंट. तो इस तरीके से जो है वी विल बी एबल टू सॉल्व दिस टाइप ऑफ क्वेश्चन. तो हमारे पास जो है हम इस बात को जो है थोड़ा सा एलोबरेट कर देते हैं. तो हमारे पास किसी रिएक्शन में फॉर एग्जांपल कैल्शियम ऑक्साइड है, कार्बन डाइऑक्साइड है, एंड देन वी हैव अ कैल्शियम कार्बोनेट. तो इसमें जो है एंट्रोपी जो है हमें उठानी होगी, एंट्रोपी उठानी होगी कैल्शियम कार्बोनेट की. ये हमारे पास प्रोडक्ट होगी, माइनस हमें एंट्रोपी उठानी होगी entropy of calcium oxide plus entropy of carbon dioxide, and this way we will be able to solve these questions. क्योंकि हमें डेल्टा मीन्स के फाइनल माइनस इनिशियल ये काम करना होगा. तो इसमें जो है किस तरीके से क्वेश्चंस आते हैं, किस तरीके से लेके चलना है, तो इसके यूनिट्स क्या होते हैं, सारी चीज़ों को देखना हमने. तो द फर्स्ट थिंग देयर इज नो डेरिवेशन. हमारे पास ये कि कहाँ से आया इसका फार्मूला जो है वो हमारे पास सिलेबस का पार्ट नहीं है. तो आपको हल्का सा यहाँ पे टच दे रहे हैं कि एक्चुअली डेल्टा एस जो है वो इंथैल्पी अपॉन ये होता है. अब जो है यहाँ पर आपको एक चीज़ बतानी जरूरी है कि इंथैल्पी का जो चेंज होता है दैट इज इन किलो जूल पर मोल. वी आर वेल अवेयर, हम इसको बहुत शुरू से करते हुए आ रहे हैं इस क्वेश्चन को. और जबकि एंट्रोपी का जो चेंज होगा दैट इज इन जूल पर मोल पर केल्विन. यहाँ पर जूल पर मोल है, यहाँ पर किलो जूल पर मोल है. तो जो दीज अमाउंट्स आर टू हाई टू लार्ज, बहुत बड़ी क्वांटिटीज होती हैं, तो वी नीड टू मेक देम सिंपल. हम इसको 1000 से डिवाइड कर देते हैं ताकि किलो जूल में ले लें. ठीक है, बड़ी बड़ी वैल्यूज सारी होती है, उसको किलो से किलो में हम यूज कर रहे होते हैं. इसमें वैल्यूज जो है दीज वैल्यूज एंट्रोपी वैल्यूज आर टू स्मॉल, तो जिसको हम जूल में ही रखते हैं. यहाँ पर एक जो चीज आ रही है दैट इज केल्विन. एक्चुअली ये हमारे पास होता है डेल्टा एस इज इक्वल टू एंथैल्पी अपॉन टेम्परेचर.
तो एंथैल्पी का जो यूनिट यहाँ पे यूज किया जाता है दैट इज जूल पर मोल एंड पर केल्विन। तो यहाँ पर हमें इस बात का पहला ख्याल करना है कि ये इनका मामला है, तो हम जो है यहाँ पर पेज इंसर्ट करते हैं। तो ये बात जो है आपको यहाँ पे क्लियर पे समझाने की कोशिश करते हैं कि आपका जो डेल्टा एस जो है दैट इज एक्चुअली डेल्टा एच अपॉन टी। बिफोर स्टार्टिंग दिस हम आपको बताते हैं कि डेल्टा एच का जो नॉर्मली यूनिट होता है दैट इज किलो जूल पर मोल, जबकि डेल्टा एस का जो यूनिट होता है दैट इज जूल पर मोल एंड साथ इसके पर केल्विन भी आ जाता है। इसकी वजह जो है, इसका चेंज जो है, चेंज इज टू लार्ज एंड टू मेक इट सिंपल जो है हम इसको किलो जूल में ही रखते हैं, जबकि इसका जो चेंज होता है दैट इज चेंज इज वेरी स्मॉल। तो इसमें जो है चेंज स्मॉल होता है, इसको हम जूल में ही रखते हैं। अब अगर इसके मैं यूनिट लिखूँ तो इसको मुझे जो है इंस्टेड ऑफ किलो जूल मुझे जूल पर मोल में रखना है इसको, क्योंकि छोटी चेंज होती है। एंड टेम्परेचर यूनिट दैट इज केल्विन। If we solve it, we will get the unit joule per mole per Kelvin. First thing is this. ठीक है जी। इसी की बेस के ऊपर जो है हम जो है इसके कुछ क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। तो सम क्वेश्चन आर वेरी सिंपल, जिसमें डेल्टा एस निकालना होता है। एंड फॉर दैट दिस फार्मूला कैन आल्सो बी यूज्ड, दिस वन ये भी यूज होगा हमारे पास कहीं पे, लेकिन अभी फिलहाल नहीं यूज हो रहा। तो फिलहाल जो है हमें अगर जो है वो कुछ डेटा देता है जिसकी बेस के ऊपर क्वेश्चन सॉल्व करने से पहले मैं आपको दिखा दूं, उसके बाद जो हम इसमें इंशाल्लाह सॉल्व करते हैं। तो यहाँ पे आते हैं। देखिए क्वेश्चन दिया है, इसमें कहा है कि हाइड्रोजन जो है इज कन्वर्टेड इनटू नाइट्रोजन एंड हाइड्रोजन, और इसमें जो है सबकी उसके एंट्रोपी की वैल्यूज गिवन आपको प्रोवाइड की। इस बेस के ऊपर जो है ये आपका प्रोडक्ट, सॉरी आपके पास ये रिएक्टेंट है हाइड्रोजन एंड दीज आर प्रोडक्ट। तो मैं फार्मूला यूज कर रहा हूँ प्रोडक्ट माइनस रिएक्टेंट। तो मैं इन दोनों की एंट्रोपी माइनस की करेंगे तो हमारे पास आंसर आ जाएगा। तो इफ आई रिमूव इट, तो मैं आपको जो है इसको अलग से सॉल्व करके भी दिखा रहे थे, इसको थोड़ा सा यहाँ से क्वेश्चन को। तो इस क्वेश्चन को मैं यहाँ से पिक किया, नेक्स्ट पेज पे ले जाते हैं इसको। तो हाउ दिस क्वेश्चन कैन बी सॉल्व, तो इट्स वेरी सिंपल। इसमें क्या करना है आपको, आपको करना है डेल्टा एस इज इक्वल टू समेशन ऑफ entropy of product minus summation of entropy of reactant, and you can see the entropy units are given as well यहाँ पे। इसकी बेस के ऊपर हम यहाँ पे प्रोडक्ट हमारे पास जो चीज आ रही है ये प्रोडक्ट के लिए रखती है, प्रोडक्ट है हमारे पास, एंड ये जो है हमने रिएक्शन कर दिया। तो प्रोडक्ट में मेरे पास जो है दैट इज N2, इसकी वैल्यू जो है दैट इज पॉजिटिव 200 18 मोल लीव इट। नेक्स्ट इज हाइड्रोजन, हमने लिखा पॉजिटिव 100, इसकी 2 मोल से तो इसको 2 से मल्टीप्लाई करना है। नेक्स्ट पार्ट इज प्लस 50, इसका एक ही मोल था, तो इसका एक मोल था, कर देंगे इसको। मैं इसकी कलर चेंज करके दिखा देता हूँ आपको। इसका एक मोल था, इसका भी एक मोल था, जबकि इसके 2 मोल थे। इसको सॉल्व करेंगे एंड वी गेट आंसर। इसका जो है पॉजिटिव 400 ये हो गया, माइनस 50 हो गया, पॉजिटिव 350 जो है इसका आंसर आ जाएगा। दैट इज, तो दे आर वेरी सिंपल क्वेश्चन जो है ये आपको। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। तो यहाँ पर हमारे पास उसने कहा है कि फाइंड द एंथैल्पी ऑफ रिएक्शन। एंथैल्पी फ्रैक्शन जो है ये इसने कहा फाइंड करने को, तो यहाँ पर इसको जो है मैं इसको भी कॉपी करता हूँ और आपको जो है समझाता हूँ कि हम इसको फाइंड तो किया करते हैं, देयर आर सेवरल वेज टू फाइंड इट आउट। लेकिन यहाँ पर एंट्रोपी के जितने भी क्वेश्चंस आएंगे, तो एंट्रोपी के क्वेश्चंस में जो है हमारे पास जो फार्मूला चल रहा होता है फ्रीक्वेंटली, एंड दैट इज एक्चुअली प्रोडक्ट माइनस रिएक्टेंट। एंथैल्पी कैन बी सॉल्व सेवरल वेज से, हमारे पास कुछ एक हैसेस लॉ भी था। तो उसके अलावा जो हमारे पास प्रोडक्ट माइनस रिएक्टेंट से भी सॉल्व हो सकता है। मीन्स कि मैं यहाँ पर आपको दोनों तरीकों से इसको करके दिखाता हूँ कि अगर आप लोगों को जो है पुराना ओल्ड मेथड आता है तो आप ओल्ड मेथड से कर लें इसको। तो यहाँ पर और जो है न्यू जो बात है उससे भी हम आपको करके दिखा देते हैं। द फर्स्ट थिंग इज द ओल्ड वन। ओल्ड में हमने करना क्या होता था, तो ओल्ड में हमने ये करना होता था कि हम जो है यहाँ पे इक्वेशन लिखी, 2HCl, कैल्शियम क्लोराइड, वाटर एंड कार्बन डाइऑक्साइड।
ओल्ड मेथड इफ द फॉर्मेशंस आर गिवन, हमें क्या करना होता था, उनकी तरफ एरो बनाते थे। तो मेरा एक एरो इस तरफ आ जाएगा एंड नेगेटिव 1500 लिख दिया, एक एरो इस तरफ आ जाएगा -100 लिख दिया, इसकी भी सबकी फॉर्मेशन गिवन है, इसको मैंने लिख दिया -2000, वाटर की तरफ मैंने लिख दिया -300 एंड कार्बन डाइऑक्साइड की तरफ लिख दिया मैंने -200। द नेक्स्ट थिंग इज इससे मोल्स कितने के, तो इसका तो एक ही मोल था, छोड़ दे, इसके दो मोल थे, दो से मल्टीप्लाई करना होगा और बाकी सबके एक ही मोल ही है। एंड फिर क्या करना होता था, द लास्ट पार्ट इज कि हमें जो है एक एरो इस तरीके से बनाना होगा। अब यू कैन सी कि ये जो एरो है मेरे अगेंस्ट जा रहा है, ये एरो मेरे अगेंस्ट जा रहा है जिस तरफ मैं मूव कर रहा हूँ, जबकि ये साथ है, ये साथ है और ये साथ है। तो हमारे पास सॉल्व करने का एक वे ये था कि हमारे पास जो ये डेल्टा एच आर बनता है, तो दैट डेल्टा एच आर इज इक्वल हो जाएगा पॉजिटिव 1500। साइन चेंज करनी पड़ेगी, तो फर्स्ट वैल्यू ये वाली वैल्यू की बात कर रहे हैं, ये भी अगेंस्ट जा रहा है, इट विल बिकम पॉजिटिव 200। फिर जो है वो अपनी वैल्यूज अपनी जगह रहेंगी, -2000, फिर आ जाएगा +-300 एंड फिर आ जाएगा +-200। इस तरीके से वी विल बी एबल टू सॉल्व दिस। और इसका जो है कहीं आंसर में देखूं लिखा होगा तो दैट इज -800। तो जो है -800, ठीक है। वी कैन अदरवाइज सॉल्व 15 एंड 17, और ये सारे जो है नेगेटिव में आ रहे हैं, तो पॉजिटिव 1700 बन रहा है, नेगेटिव में 2000 एंड 2002 ये बन रहा है। आंसर जो है दैट इज -800 ही आएगा, ठीक है जी। तो वैसे भी आपको सॉल्व करके दिखा दिया आपको, ये पॉजिटिव की वैल्यू है और नेगेटिव में 1 2 3, तो 2300 एंड 200 ये सही होगा। एंड द अदर वे जो है वो हम इसमें कर सकते हैं यूज, जब भी आपके पास इसके एंथैल्पी के क्वेश्चन आएंगे तो आपको टाइम ज़ाया करने की जरूरत नहीं है। आप यहाँ पे फॉर्मूला लिख सकते हैं, डेल्टा एच आर इज इक्वल टू समेशन ऑफ डेल्टा एच ऑफ प्रोडक्ट माइनस डेल्टा एच ऑफ, इससे भी कर सकते हैं। तो डेल्टा एच आर लिखा मैंने, तो ये क्या चीज़ होती है, एंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन ऑफ प्रोडक्ट एंड एंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन ऑफ रिएक्टेंट। तो प्रोडक्ट में हमारे पास क्या क्या चीज़ें, कैल्शियम क्लोराइड है जिसकी फॉर्मेशन हमने लिख दी -2000, ये मैं प्रोडक्ट लिखता जा रहा हूँ। फिर मेरे पास है यहाँ पे -300, फिर मेरे पास है -200, कर दिया, तो ये मेरे पास प्रोडक्ट हो गया। फिर माइनस करना है, सब्ट्रैक्ट करना है इसमें से इसको, कैल्शियम कार्बोनेट द वैल्यू इज -1500, ये अब आपके पास रिएक्टेंट आ गया एंड फिर आपके पास आ गया -100, तो 2 से मल्टीप्लाई भी करना, डन हो गया जी। अब इसको अगर सॉल्व करेंगे इसका आंसर भी सेम आएगा एज इट इज, तो आपके पास जो है ऊपर हो गया -2000 होगा एंड -300 होगा एंड -200 होगा। ये माइनस से क्योंकि मल्टीप्लाई हो रहा है ये नेक्स्ट वाले, ये आपके पास बन जाएगा पॉजिटिव 1500 एंड पॉजिटिव 200। तो अगर आप इन सबको सम कर दें तो यू विल गेट -2500, जबकि द नेक्स्ट वन विल बी पॉजिटिव 1700। द आंसर विल बी सेम जो हमारे पास पहले मैथड से आ रहा था, ठीक है। तो हम जो है इसको ज़्यादा यूज़ करते हैं, वजह इसकी क्या है कि एंट्रोपी के जो क्वेश्चंस आते हैं तो उसमें जो हमारे पास इसको सॉल्व करने के वी हैव सेवरल वेज, हमारे पास हेसल लॉ भी है, लेकिन ये हेसल लॉ की एप्लीकेशन से ये वाला फार्मूला भी बना हुआ है इफ द फॉर्मेशन आर गिवन। तो क्योंकि एंट्रोपी जो है फॉर सॉल्यूशन ऑफ एंट्रोपी, एंट्रोपी सॉल्व करने के लिए जो है ये यूजिंग द सेम फार्मूला प्रोडक्ट माइनस रिएक्टेंट, कभी यहाँ कभी इसको यूज करना जो है वो जो है सिंपल रहेगा हमारे पास, आसान। तो ये जो है हमारे पास आ गया, तो इस तरीके से हमने दोनों तरीके से आपको ये सॉल्व करके दिखाया हुआ है ना ना। द नेक्स्ट थिंग इज कि हमारे पास जो है एंट्रोपी के बाद जो है यहाँ पर एक बात जो है वो ये है कि फॉर सम टाइम रिएक्शंस विद नेगेटिव एंट्रोपी आर स्पॉन्टेनियस, ये एक नया काम हो गया। देखिए पहले मसला क्या था, पहले था प्रॉब्लम ये था कि एक्सोथर्मिक रिएक्शंस जो थे वो स्पॉन्टेनियस होते थे, एंडो नॉन स्पॉन्टेनियस थे, उसमें कुछ हमारे पास एक्सेप्शंस आ गई थी, रिएक्शंस एंडोथर्मिक थे लेकिन स्पॉन्टेनियस हो रहे थे। यहाँ पे एंट्रोपी चलता रहा चलता रहा चलता रहा,
कि डिसऑर्डर बढ़ेगा तो ऐसा हो जाएगा। लेकिन अगर मैं इस रिएक्शन को देखूं, इस रिएक्शन में, तो फर्स्ट रिएक्शन, दिस इज सॉलिड, दिस इज गैस, दिस इज सॉलिड, तो मेजर कन्वर्जन इज गैस टू सॉलिड, तो इसमें तो एंट्रोपी कम हो रही है। सिमिलरली यहाँ पर ये सॉलिड सॉलिड को इग्नोर करते हैं, आप छोड़ दें इसको, आप गैस को देखें, गैस सॉलिड में कन्वर्ट हो रहा है, फिर आपके पास एंट्रोपी डिक्रीज हो रही है। लेकिन ये रिएक्शन स्पॉन्टेनियस है। हाँ, इफ यू टेक पीस ऑफ सोडियम, तो आप उसको ऑक्सीजन रखते हैं, खुद ब खुद वो जो है ऑक्साइड बन जाता है उसका। मैग्नीशियम को आप जो है एक्टिवेशन एनर्जी प्रोवाइड करते हैं, वो खुद ब खुद ऑक्साइड बन जाता है उसका। उसकी जो है अपर लेयर जो है वो रिएक्शन कर जाती है इसके साथ, एयर के साथ। तो ये रिएक्शन तो स्पॉन्टेनियस है, लेकिन इसकी एंट्रोपी जो है वो आ रही है आपके पास नेगेटिव। इसका मतलब ये हुआ कि यहाँ पर भी कुछ एक्सेप्शंस आ रही हैं। तो द फर्स्ट एक्सेप्शन, बट सम टाइम रिएक्शन विद नेगेटिव एंट्रोपी आर स्पॉन्टेनियस। उसकी मैंने दो एग्जांपल दिए हैं। आयनिक कंपाउंड जितने भी बनेंगे आयनिक कंपाउंड, एक उसमें मेटल होता है, एक नॉन मेटल होता है। मेटल तो सॉलिड होता है, नॉन मेटल जो है सॉलिड भी हो सकता है, लिक्विड भी हो सकता है, गैस भी हो सकता है। एंड आयनिक कंपाउंड की फॉर्मेशन जो है हमेशा हमेशा हमारे पास ऐसे होती थी, हमने उसमें एंथैल्पी में पढ़ा। अब जो है आयनिक कंपाउंड हमेशा सॉलिड होते हैं, तो हमेशा सॉलिड बनेगा। तो गैस से सॉलिड बन रहा है या लिक्विड से सॉलिड बन रहा है, तो उसमें जो है एंट्रोपी तो डिक्रीज करेगी, तो जिसकी वजह से वो रिएक्शन जो है उसको नहीं होना चाहिए एंट्रोपी के क्राइटेरिया के मुताबिक। लेकिन वो रिएक्शन होते हैं और स्पॉन्टेनियस होते हैं। तो अब जो है इसके लिए जो है फिर हमें देखना था कि सो एंट्रोपी कैन नॉट बी द क्राइटेरिया फॉर फिजिबिलिटी ऑफ रिएक्शन। इसका मतलब ये हुआ कि ना तो एंथैल्पी इज ओनली क्राइटेरिया, ना ये एंट्रोपी जो है वो ओनली क्राइटेरिया हो सकता है हमारे पास। तो फिर जो है हम जो है इसको आगे लेके चलते हैं, तो क्या क्राइटेरिया बन सकता है हमारे पास, एंड दैट क्राइटेरिया इज, दैट क्राइटेरिया इज गिब्स फ्री एनर्जी। तो गिब्स ने जो है इसके लिए जो है रूल दिया, उसने कहा कि मैं जो है ना तो एंथैल्पी वाज ओनली क्राइटेरिया, ना जो है एंट्रोपी ओनली क्राइटेरिया था, तो मैं जो है आपको इसका जो है पूरा क्राइटेरिया दूंगा कि किस तरीके से आपको पता चलेगा रिएक्शन जो है स्पॉन्टेनियस है या नॉन स्पॉन्टेनियस है। तो एक्चुअली उसका अपना कोई जो है कोई लॉ नहीं है, बल्कि उसने इन दोनों लॉज को यूज किया। उसने कहा कुछ मसला है इसमें, तो इन दोनों में, क्योंकि majority of acceleration are spontaneous and majority of reaction with entropy increases they are spontaneous, some with some exception, दोनों केसेस में एक्सेप्शन आ रही है। उसने एक्सेप्शन का मसला क्या है, कहाँ पे आ रहा है? उसने जो है इसमें नंबर वन जो बात बोली, उसने कहा कि गिब्स फ्री एनर्जी जो है डेल्टा जी से रिप्रेजेंट करते हैं। अगर ये नेगेटिव आएगी तो दैट इज स्पॉन्टेनियस एंड 100% होगा ये काम। नाउ देयर इज नो एक्सेप्शन, जो होगा वो होगा, उसके फुल एंड फाइनल जो है क्राइटेरिया आपको देगा। इस तरीके से अगर इसकी इन फ्री एनर्जी अगर आपके पास पॉजिटिव आ रही है तो दैट इज नॉन स्पॉन्टेनियस। और अगर गिब्स फ्री एनर्जी जीरो आ रही है, ना ये नेगेटिव है ना ये पॉजिटिव है, इसका मतलब रिएक्शन जो है इक्विलिब्रियम में है या रिएक्शन बस स्टार्ट होने वाला है। जब रिएक्शन स्टार्ट होता है तो रिएक्टेंट भी होते हैं उसके साथ, तो प्रोडक्ट भी बननी शुरू हो जाती है, तो उस वक्त वैसे ही इक्विलिब्रियम आ जाती है। इसने देखिए डेल्टा जी इज द न्यू थिंग, जिसने दिस इज द क्राइटेरिया। इसने डेल्टा एच को भी यूज किया एंथैल्पी चेंज को, एंड डेल्टा एच को भी यूज किया। नई चीज क्या है? न्यू थिंग इज टेम्परेचर। इन दोनों ने टेम्परेचर को मिस किया था। द टेम्परेचर इज द कंडीशन जिसकी वजह से ऊपर जो रिएक्शन जो है उनकी स्पॉन्टेनिटी का जो है वो मामला जो है चेंज हो रहा था। जैसे फॉर एग्जांपल जो है अगर मेल्टिंग ऑफ आइस की बात करते हैं, अगर आप उसी जो आइस जो थी आपकी, जो आप यहाँ पाकिस्तान में कराची में बैठे हैं, वो मेल्ट हो रही है और स्पॉन्टेनियस है, आप उसको लेके चले जाए डेनमार्क में, लेके चले जाए वहाँ पे, और दिसंबर जनवरी में लेके चले जाए, तो वहाँ पे मेल्ट नहीं होगी। अब वो स्पॉन्टेनियस प्रोसेस जो यहाँ पे हो रहा है वहाँ पे तो हो नहीं रहा। उसकी वजह क्या है? टेम्परेचर का चेंज होना। अब वो टेम्परेचर का फैक्टर जो है दोनों ने रियलाइज ही नहीं किया, ना एंट्रोपी वालों ने ना एंथैल्पी वालों ने। तो इसने जो है गिब्स ने रियलाइज किया कि टेम्परेचर की वजह से ये सारा काम है। तो इस बात को उसने इंट्रोड्यूस करवाया, और हमारे पास जो है इसके बारे में जो है क्वेश्चन जो है सॉल्व करने होते हैं, एंड दिस इज द फाइनल क्राइटेरिया। तो ये सेज कि गिब्स फ्री एनर्जी जो है अगर नेगेटिव आएगी तो स्पॉन्टेनियस होगा, और पॉजिटिव आएगी तो नॉन स्पॉन्टेनियस। एंड अगर जीरो आएगी तो रिएक्शन या तो स्टार्ट हो रहा है, जस्ट स्टार्टेड, या फिर इक्विलिब्रियम में। इसमें ये फार्मूला जो इसने डेरिवेशन दी है इसमें, इसमें एंथैल्पी चेंज है एंड एंट्रोपी चेंज है, एंड साथ इसके मल्टीप्लाई किसने टेम्परेचर को। इसका यूनिट जो है यू नीड टू कीप इन माइंड। देखिए किसी भी रिएक्शन के लिए जब आप एंथैल्पी दिलवाएगा वो होगी ही किलो जूल में। मैं इसको मार्क कर देता हूँ आपके पास, किलो जूल में होगा लाजमी। एंथैल्पी हम निकालते शुरू से निकालते हुए आ रहे हैं ओ लेवल से, तो किलो जूल में ही है।
लेकिन एंट्रोपी जो हमने स्टार्ट किया है उसका यूनिट जो है हमारे पास किलो जूल पर मोल पर केल्विन। अब आप खुद सोचिए कि आप किलो जूल में से जूल को तो माइनस नहीं कर सकते। तो अब आपको करना क्या होगा एक्चुअली इसका यूनिट जो है टेम्परेचर का वो केल्विन बन जाएगा, जो तो इससे कैंसिल आउट हो जाएगा ना। अगर ये कैंसिल आउट हो जाएगा तो आपके पास बच जाएगा किलो जूल एंड जूल। तो आप किलो जूल में से जूल को माइनस नहीं कर सकते। इसका मतलब ये होगा यू नीड टू कन्वर्ट द यूनिट, आपको यूनिट लास्ट में कन्वर्ट करने पड़ेंगे। इस बात को समझाने के लिए जो है मैं एक दफा दोबारा लिख देता हूँ यहाँ पे, ब्लैंक पेज के ऊपर आते हैं, यूज किया था। तो द फर्स्ट थिंग गिब्स ने कहा क्या, गिब्स कहता है कि डेल्टा जी इज अ गिब्स फ्री एनर्जी। अगर ये नेगेटिव होगी तो रिएक्शन जो है स्पॉन्टेनियस होगा। अगर डेल्टा जी पॉजिटिव होगी तो नॉन स्पॉन्टेनियस, एंड दिस इज 100% राइट। इससे लाजमी कंफर्म पता चल रहा है। एक और ऑड कंडीशन इज डेल्टा जी इफ इट कैन बी जीरो। अगर ये जीरो है इसका मतलब या तो दो वजह हो सकती है। नंबर वन, ये सिस्टम जो है इक्विलिब्रियम में, और द सेकंड पॉसिबिलिटी रिएक्शन इज जस्ट स्टार्टेड, रिएक्शन का स्टार्ट ही हुआ है। ये दो वजह हो सकती है। डेल्टा जी की बात करते हैं तो डेल्टा जी इज इक्वल टू डेल्टा एच माइनस टी डेल्टा एस। अगर हम इनके यूनिट्स की बात करते हैं तो यूनिट्स जो है इसके और इस सब के जो यूनिट्स हैं वो लिखने की कोशिश करते हैं हम लोग, ताकि हमारे पास डेल्टा जी का भी यूनिट आ जाए। द फर्स्ट थिंग इज डेल्टा जी, डेल्टा एच का जो यूनिट होता है हमारे पास दैट इज किलो जूल पर मोल। इसका जो यूनिट होता है दैट इज केल्विन। ये भी डन हो गया। एंड इसका जो यूनिट होता है दैट इज जूल पर मोल पर केल्विन। इफ वी सॉल्व इट तो हमें इसको या तो इसको 1000 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, 1000 से मल्टीप्लाई करें, या इसको 1000 से डिवाइड करें ताकि एक यूनिट मिले। इसलिए जो है इसको हम थोड़ा सा रीसेट करते हैं। तो मैंने इसको कर दिया डेल्टा एच ऐसे रहने दिया, इसको मैंने कर दिया टी डेल्टा एस अपॉन। ऐसा करने से इसका यूनिट बन जाएगा दैट इज किलो जूल पर मोल। इसका यूनिट बन जाएगा केल्विन। फिर आपके पास आ जाएगा जूल पर मोल था, 1000 से डिवाइड होने में बन जाएगा किलो जूल पर मोल एंड पर केल्विन। केल्विन के साथ केल्विन गया, एंड आपके पास किलो जूल में से किलो जूल माइनस कर रहे हैं पर मोल, तो आपके पास डेल्टा जी को जो यूनिट आएगा दैट इज किलो जूल पर मोल। नंबर वन। नंबर टू, आप इसको ना करते, आप उसको 1000 से मल्टीप्लाई कर देते तभी आपके पास जो सेकंड यूनिट बनता है। तो सेकंड वे में आपको बताता हूँ यूनिट कन्वर्जन जो एक्चुअली फिजिक्स का और काम है 12 आता होगा। डेल्टा एच माइनस टी डेल्टा एस, आप जो है 1000 इंटू डेल्टा एच कर दें, फिर टी छोड़े, फिर डेल्टा एस कर दें। अब आपके पास जो है इसका यूनिट बन जाएगा मल्टीप्लाई करने पे जूल पर मोल। सिमिलरली यहाँ पर केल्विन आ जाएगा, यहाँ पर इसका यूनिट होगा जूल पर मोल पर केल्विन। केल्विन के साथ केल्विन गया, अब आपका यूनिट बन जाएगा जूल पर मोल ना। बोथ यूनिट्स कैन बी, ये दोनों यूनिट बन सकते हैं आपके पास, डिपेंड करता है कि आप जो है इसको किस तरीके से कन्वर्ट करते हैं। लेकिन माइनस करने के लिए सेपरेट और सब्ट्रैक्शन बोथ यूनिट शुड बी सेम। ठीक है, किलोग्राम से ग्राम माइनस नहीं कर सकते, किलोग्राम से किलोग्राम माइनस होते हैं, ग्राम से ग्राम माइनस। ठीक है जी। इस बेस के ऊपर जो है हम यहाँ पर वापस आते हैं और हमने क्या किया था इसको थोड़ा, तो ये था हमारे पास फॉर्मूला। अब जो है द लास्ट थिंग इज इस रिएक्शन की अगर बात करते हैं हम लोग तो इसमें
जी। अ, तो यहाँ पर इसको हमने यहाँ यूनिट तक किया, इसके बाद जो है यहाँ पर कुछ ये एक्सटेंड हो जाएगा, लेक्चर ज़रा बड़ा हो जाएगा, इसमें ज़्यादा समझाना है आपको। तो इसके लिए जो हम इंशाल्लाह फिर नेक्स्ट क्लास में इसको कंटिन्यू करेंगे। तो दिस इज द सेकंड लेक्चर ऑफ एंट्रोपी एंड द नोट्स एंड द वर्कशीट विल बी सेंड टू यू आफ्टर द थर्ड लेक्चर। थैंक यू, टेक केयर, अल्लाह हाफिज़।